केमिस्ट्री एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर 2 लेक्चर 15 टॉपिक जनरल ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है जनरल ट्रेंड इन द रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी हम देखेंगे कि आम तौर पर अल्कली मेटल्स के रिएक्ट करने का या रिएक्शन करने का रुझान क्या है। जनरल ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। The reducing property of an element depends on the magnitude of its ionization energy. किसी एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर डिपेंड करती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट के या मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब ये है जितना कोई एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उतनी ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होने का मतलब है कि वो एलिमेंट उतना ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। सिंस अल्कली मेटल्स हैव गॉट लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अल्कली मेटल्स इंतहाई आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की मिकदार कम है, उनका मैग्नीट्यूड कम है, और यही सबब है कि अल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दिस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन। दे रिएक्ट रेडिली विद हेलोजेंस गिविंग अल्कली मेटल हैलाइड्स। अल्कली मेटल्स हेलोजेंस के साथ 1:1 से रिएक्ट करके अल्कली मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। अल्कली मेटल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला है Mx। अगर आप M को लिथियम से रिप्लेस करेंगे तो लिथियम के हैलाइड्स बन जाएंगे, सोडियम से रिप्लेस करेंगे तो सोडियम के हैलाइड्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम फ्लोराइड या सोडियम क्लोराइड वगैरह। Trends in chemical properties of alkali metals. Low ionization energies make the alkali metals the most reactive family of metals. अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं और इनके हाईली रिएक्टिव होने की वजह है कि ये रेडिली रिएक्शन करती हैं। रेडिली रिएक्शन इसलिए करती हैं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लो हैं, और आयनाइजेशन एनर्जीज क्यों लो हैं? बिकॉज दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। वाई दे आर सो रिएक्टिव? अल्कली मेटल्स क्यों रिएक्टिव हैं, इसको एक और अंदाज से देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की 2 इकसाम हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व्ड। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, वाइल द केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which loss, gain and share of electrons is involved। तो केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन का खारिज होना या लूज होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना या शेयर होना पाया जाता है। अब अल्कली हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज इंडिकेट दैट ऑक्सीडेशन नंबर हायर देन 1 आर रूल्ड आउट फॉर द अल्कली मेटल्स। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद है जब कोई एटम सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करे, उस दौरान जितनी एनर्जी की अमाउंट एब्जॉर्ब या रिलीज हो उसे आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अल्कली मेटल्स के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी हाई है कि आप ये कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स कभी भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। दैट्स वाई दे ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। The cations of alkali metals have low charge and large radii than the radius of any cation from the same period. अल्कली मेटल्स में से हर एक पीरियड के शुरू में मौजूद है। अल्कली मेटल्स में से हर एक अल्कली मेटल हर पीरियड के स्टार्ट पर मौजूद है, इस वजह से उसका साइज बड़ा है और उस पर चार्ज डेंसिटी कम है, या आप कह सकते हैं साइज बड़ा है और चार्ज की मिकदार उस पर कम है। So the latest energies of their salts are relatively low. Latest energies क्या होती हैं? जब गैशियस कैटायन और एनायन आपस में मिलकर 1 मोल गैशियस कैटायन और 1 मोल गैशियस एनायन आपस में मिलकर
1 मोल आयोनिक सॉलिड बनाते हैं या आयोनिक लेटस या आयोनिक क्रिस्टल बनाते हैं, उसे आप लेटस एनर्जी कहते हैं। तो आयोनिक क्रिस्टल बनने के दौरान या आयोनिक क्रिस्टल को तोड़ने के दौरान जितनी एनर्जी की मिकदार एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, उसे लेटस एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 मोल सोडियम कैटायन और 1 मोल क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करते हैं और 1 मोल NaCl बनाते हैं। इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो लेटस एनर्जी है। सिमिलरली अगर हमने NaCl को वापस उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना है, यानी सोडियम और क्लोराइड आयन बनाने हैं, तो अब हमें एनर्जी की जितनी मिकदार रिक्वायर्ड है NaCl के क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, उसे आप लेटस एनर्जी कहेंगे। तो अल्कली मेटल्स के कैटायंस का साइज बड़ा होने की वजह से और उन पर चार्ज की मिकदार कम होने की वजह से उनके साल्ट्स की लेटस एनर्जीज लो हैं, और साल्ट्स की लेटस एनर्जी कम होने की वजह से दे आर soluble in water. Consequently, most of the simple salts of the alkali metals are water soluble. अल्कली मेटल्स के साल्ट्स पानी में आसानी से हल क्यों हैं? इसकी वजह है कि उनके कैटायन का साइज बड़ा है और उन पर चार्ज की मिकदार कम है। चार्ज की मिकदार कम होने की वजह से और साइज बड़ा होने की वजह से लेटस एनर्जीज कम है, और लेटस एनर्जीज के कम होने की वजह से दे आर easily soluble in water. Most of the salts are dissociated completely in aqueous solution. बहुत से अल्कली मेटल्स के साल्ट वाटर के अंदर कम्प्लीटली डीआयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। एंड द हाइड्रो ऑक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस अवेलेबल, और हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस हैं, यानी जितनी भी बेसिस मौजूद हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड या बेसिस हैं। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड द सरफेस इज टार्निश्ड ड्यू टू द ऑक्साइड्स फॉर्म्ड। अल्कली मेटल्स को अगर हम एयर में एक्सपोज कर दें तो उनकी सरफेस पे रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के नतीजे में अल्कली मेटल ऑक्साइड बनेगा, और अल्कली मेटल ऑक्साइड के बनने की वजह से जो मेटल की मेटालिक लस्टर है वो खो जाएगी, जिसे आप कह रहे हैं टर्निश्ड। ओनली लिथियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड। पॉइंट 2 को एक डायग्राम की मदद से देखें। ये लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम। लिथियम सेकंड पीरियड के स्टार्ट पर मौजूद है, सोडियम थर्ड पीरियड के स्टार्ट पर मौजूद है, पोटाशियम फोर्थ पीरियड के स्टार्ट पर मौजूद है, और रुबिडियम फिफ्थ पीरियड के स्टार्ट पर मौजूद है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम का हर पीरियड के स्टार्ट पर मौजूद होने की वजह से इनका एटॉमिक साइज भी और इनका कैटायनिक साइज भी इनके पीरियड मेंबर्स के मुकाबले में बड़ा है। देखें, लिथियम का साइज बेरिलियम आयन से बड़ा है और बेरिलियम का साइज बोरोनियम आयन से बड़ा है। सोडियम आयन का साइज मैग्नीशियम आयन से बड़ा है और मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से। सिमिलरली पोटाशियम आयन का साइज कैल्शियम और गैलियम आयन के मुकाबले में बड़ा है, जबकि रुबिडियम का स्ट्रांशियम और इंडियम के मुकाबले में बड़ा है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम यानी अल्कली मेटल का साइज बड़ा होने की वजह से इन पर चार्ज की मिकदार कम है, और इसी वजह से इनके साल्ट्स की लेटस एनर्जीज कम है, और लेटस एनर्जीज कम होने की वजह से ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डीआयोनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएट्स हो जाते हैं। As we know that alkali metals are highly reactive, so when they are exposed in air, they are readily oxidized by oxygen and in the presence of moisture. alkali metals highly reactive हैं और इसकी वजह हम पढ़ चुके हैं। They are highly reactive because they lose electron very easily and readily. अल्कली मेटल्स को अगर हम एयर में एक्सपोज करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दे विल कन्वर्ट इनटू देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। अल्कली मेटल ऑक्साइड्स बन जाएंगे। अब ये जो अल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं ये रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनेंगे कार्बोनेट्स। देखें, द एक्सपोज मेटल्स आर ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय ऑक्सीजन इन एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर द ऑक्साइड फॉर्म रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। अल्कली मेटल्स को एयर में एक्सपोज करने पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और यही ऑक्साइड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स बनाएंगे।
मिसाल के तौर पर लिथियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके लिथियम कार्बोनेट बना दिया। सोडियम विल अंडरगो अ सिमिलर रिएक्शन। सोडियम बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन शो करता है, बट ओनली इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सोडियम फॉर्म द पेल येलो पर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन वाफर मकदार में मौजूद होगी तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड की बजाय पर ऑक्साइड बनाएगा, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। याद रखें, नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर ऑक्साइड्स में -1, जबकि सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होती है। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड। Potassium, rubidium and cesium react with oxygen to form superoxides. Cesium explodes spontaneously when it is in contact with air or oxygen. लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी तीनों मेटल सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो जाती है। सीजियम चूंकि अपने ग्रुप मेंबर्स में सबसे बॉटम पर मौजूद है और इसका साइज बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में बड़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इस वजह से सीजियम हाईली रिएक्टिव है, और जब ये एयर में एक्सपोज होती है तो ड्यू टू फास्ट रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन सीजियम विल एक्सप्लोड। वेरी रैपिड रिएक्शन अकर्स व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अल्कली मेटल्स का रिएक्शन पानी के साथ बहुत ही विगरस और फास्ट है। अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, पोटाशियम और लिथियम फ्लोटेड ऑन वाटर रिएक्ट्स विगरसली टू लिबरेट हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट करते हैं। ये जो हीट एनर्जी लिबरेट करते हैं और हाइड्रोजन गैस, ये आपस में ही रिएक्शन कर जाते हैं। The reaction is highly exothermic. The energy produced by the reaction may even ignite. The reaction becomes increasingly vigorous from lithium to cesium. बच्चों, अल्कली मेटल्स में से सीजियम मोस्ट रिएक्टिव जबकि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ने का रीज़न है एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना। Potassium, rubidium and cesium are so highly reactive that they react with ice even at -100 डिग्री। पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम इस कदर रिएक्टिव हैं कि ये वाटर के साथ -100 डिग्री पर भी रिएक्ट कर सकती हैं। अल्कली मेटल्स फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड विद हाइड्रोजन। पीछे आप हाइड्राइड पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मेटल हाइड्राइड्स बनेंगे। रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट वायलेंटली विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। रुबिडियम और सीजियम का रिएक्शन बड़ा स्पॉन्टेनियस है ऑर्डिनरी कंडीशंस पे, जबकि जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम वो हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट करती हैं। द अदर 3 मेटल्स रिक्वायर एलिवेटेड टेम्परेचर्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द हाइड्राइड। लिथियम एंड सोडियम हाइड्राइड्स आर यूजफुल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन दे ट्रीटेड विद वाटर। अगर आपने लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड या पोटाशियम हाइड्राइड, ये जो भी अल्कली मेटल हाइड्राइड है, उसको पानी के साथ रिएक्ट करें तो आपको हाइड्रोजन गैस दोबारा मिल जाती है। सो वी कैन से दैट अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। Lithium hydride plus water will gives us lithium hydroxide and hydrogen gas. So we can say that alkali metal hydrides are very good source of hydrogen. Due to presence of hydride ion, the ionic hydrides are used as powerful reducing agents. अल्कली मेटल हाइड्राइड्स में H नेगेटिव आयन यानी हाइड्राइड आयन के मौजूद होने की वजह से हम कह सकते हैं कि आयोनिक हाइड्राइड्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। Lithium is the only group 1A metal that combines with nitrogen and carbon to form nitride and carbide respectively. ये पॉइंट आपने लिथियम के पिकुलर बिहेवियर में पढ़ा था कि लिथियम वो वाहिद अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड और लिथियम कार्बाइड बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। बाकी कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रांसियम के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि वो नेचुरली नहीं पाया जाता
और आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। मेटल्स रिएक्ट इजीली विद हैलोजेंस टू गिव हैलाइड्स। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हैलोजेंस के साथ आसानी से रिएक्शन करके मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। लिथियम एंड सोडियम फॉर एग्जांपल रिएक्ट स्लोली विद क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर। लिथियम और सोडियम का रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर स्लो होता है। मोल्टन सोडियम बर्न्स विद ब्रिलियंट येलो फ्लेम इन अ क्लोरीन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। बच्चों, यहाँ क्लोरीन एटमॉस्फेयर से मुराद ये है कि सोडियम को आपने मेल्ट कर लेना है और सोडियम जो मेल्टेड फॉर्म में है या मोल्टन है उसमें से हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विगरसली विद ऑल द हैलोजेंस। पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम का रिएक्शन तमाम हैलोजेंस के साथ फौरी है, विगरस है, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, फॉर्मिंग मेटल हैलाइड्स। ऑल अल्कली मेटल्स फॉर्म देयर सल्फाइड्स। तमाम अल्कली मेटल्स सल्फर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके सल्फाइड बनाते हैं। मोल्टन सल्फर के साथ आप रिएक्ट करते हैं। द जनरल रिएक्शन इज गिवन बिलो। अल्कली मेटल्स के चंद कंपाउंड्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के लिए कोई जनरल फार्मूला नहीं है क्योंकि लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड, जबकि पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड्स का जनरल फार्मूला MOH है। अगर आप M को रिप्लेस करें किसी भी अल्कली मेटल से तो करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। M अगर लिथियम है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और अगर रुबिडियम है तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट्स जनरल फार्मूला M2CO3। अगर आप M को रिप्लेस करें तो करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल कार्बोनेट्स बनते जाएंगे। बाइकार्बोनेट जनरल फार्मूला MHCO3। यहाँ पे अगर आप M को रिप्लेस करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम में से किसी के साथ भी तो करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट बन जाएगा। नाइट्रेट्स जनरल फार्मूला MnO3। यहाँ भी आप M को रिप्लेस करेंगे तो आपका करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल नाइट्रेट बन जाएगा। सल्फाइड्स जनरल फार्मूला M2S। और यहाँ भी आप अगर मेटल के लिए M को रिप्लेस कर देंगे लिथियम से, सोडियम से, पोटाशियम से तो आपके पास करस्पॉन्डिंग सल्फाइड जनरेट हो जाएगा।